अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। फिर क्रिप्टो बैन से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस टाइम पे ट्रेडर्स के अंदर फियर चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास क्या सिचुएशन है, आपको क्या करना चाहिए, क्या अल्टरनेटिव मेथड आप यूज कर सकते हो, और जितना भी ये पॉसिबल जो सिनेरियो और हाइप क्रिएट हुई हुई है ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मेरे भाइयों एक चीज समझो कि हमारे पास ये आज और कल के दिन में हुआ क्या है। हुआ ये है हमारे पास के क्रिप्टो को कंप्लीटली फ्रॉड मतलब क्लेम कर दिया गया है। और क्रिप्टो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली क्रिप्टो सॉफ्टवेयर की बात की गई है कि उनको पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा, या इन शॉर्ट हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जा सकता है। अब देखो बात को ना जरा समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में बैन और फ्रॉड किस चीज को कहा गया है। क्रिप्टो को बैन नहीं कहा गया, जो फ्रॉड कहा गया है वो उन चीजों को कहा गया है जैसे कि आपके पास ये जो आईडीए ऐप आई थी, जावा आई थी, और ये इस तरह के जो थर्ड पार्टी जो अपनी पेमेंट्स क्रिप्टो में लेते हैं इनको बैन करार दिया गया या इनको फ्रॉड कहा गया। मतलब क्रिप्टो को बैन करना, लाइक ये बात कुछ समझ नहीं आती कि क्रिप्टो को कैसे कोई फ्रॉड कह सकता है। मतलब क्रिप्टो करेंसीज में फ्रॉड होते हैं, या क्रिप्टो एज अ आप मीडियम कह सकते हो कि लोग मीडियम यूज करते हैं फ्रॉड करने के लिए, वो चीज हो सकती है। लेकिन ये कहना कि क्रिप्टो फ्रॉड है ये कंप्लीटली लाइक आउट ऑफ द टॉपिक है, और इस पे मतलब कोई भी सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। तो जो मुझे जहां तक चीज समझ आई है वो ये आई है कि हमारे पास जो बैन किया जाएगा वो ये इस तरह की सारी थर्ड पार्टी एप्स की बात की जा रही है, जो लाइक आपको डबल शाह और मतलब कहते हैं कि पैसे लाओ हम आपको डबल करके देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे, एड्स देखो रेवेन्यू मिलेगा, या ये जो एफिलिएट और पॉन्जी स्कीम्स जो होती हैं ये स्पेसिफिकली इनके बारे में। क्योंकि आईडीए का स्कैम जब हमारे पास हुआ है तो बहुत बड़ी पाकिस्तान में से डॉलर लीकेज हुई और बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो उस रीजन की वजह से हमारे पास जो है ना वो लाइक एक जो इशू आ सकता है वो ये आ सकता है कि बाइनेंस बैन हो सकता है। मतलब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे दिन फेसबुक यूट्यूब वगैरह बैन हो जाती है ना, इस तरीके से बाइनेंस को बैन किया जा सकता है। क्योंकि ये जो पूरा स्कैम था आईडीए वाला भी और जावा वाला भी, ये सारी पेमेंट्स बाइनेंस मीडियम यूज करके हुई थी हमारे पास। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि बाइनेंस को बैन किया जा सकता है, कि बाइनेंस के ऊपर जो है ना लाइक आपको फिर मतलब वेबसाइट की एक्सेस नहीं होगी, उसका ऐप नहीं चलेगा आपके पास। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है, और अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर लाइक इंप्लीमेंट करती है तो वेल एंड गुड, हमारी बेटरमेंट के लिए शायद ये चीज हो रही हो। लेकिन अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही कि हमारी बेटरमेंट के लिए कैसे हो सकती है। और जिस तरीके से सारा ये एक्सप्लेन किया गया कि क्रिप्टो इज फ्रॉड और ये वो सब कुछ बैन हो जाएगा और क्रिप्टो खत्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को तो मतलब यूथ को तरक्की करने ही नहीं देनी, तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस चीज को छोड़ें। अभी के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों के देखो पाकिस्तान में किसी भी टाइम पे आपके पास कोई भी वेबसाइट बैन हो सकती है, फेसबुक यूट्यूब, मतलब जो लोगों का रोजगार है उसको बैन किया जा सकता है। तो फिर ये बाइनेंस तो मतलब बहुत एक छोटी सी ऑडियंस है पाकिस्तान में जो यूज करती है, तो इसको तो वो 2 मिनट में बैन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों के अभी आप देखो डिसीजन कुछ भी नहीं ले सकते, आप सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज कर सकते हो। तो वो सेफ्टी प्रिकॉशन आपके पास यही है कि या तो आप अपने पोर्टफोलियो को स्केल डाउन कर दो, या तो आप किसी और एक्सचेंज की तरफ ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो को कंप्लीटली बैन करती है फिर तो एट द एंड आपको जो है ना वो लाइक अपना विड्रॉवल्स करने पड़ेंगे, आपको इसकी मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। और अगर क्रिप्टो बैन नहीं करते, लाइक स्पेसिफिकली सिर्फ बाइनेंस को बैन किया जाता है, तो फिर दैट्स फाइन, आप किसी और एक्सचेंज की तरफ मूव कर सकते हैं, वहां पे आप अपने फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। और अभी एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप या तो अपने पोर्टफोलियो को स्केल डाउन करो, ठीक है। मतलब अभी से अपना कुछ मतलब लाइक अगर आपके अकाउंट में $5000 पड़े हैं तो $2500 बेशक विड्रॉ कर लो, $2500 अकाउंट में रहने दो, या किसी और एक्सचेंजेस के ऊपर आप ले जाओ कि अगर कल को पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज बैन होती हैं या ये एक्सचेंजेस बैन होती हैं तो आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, या आप पे जो है ना लाइक आपके पास कोई टाइम अवेलेबल हो, या कोई ना कोई आपका बैकअप प्लान बना हुआ हो। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली ये रिकमेंड करूंगा कि जो अब हुकूमत फैसला करेगी या जो फैसला हमारे पास आता है, ठीक है, उस पर तो फिर आपने इंप्लीमेंट करना है। मतलब वो तो अब जो है ना उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, ठीक है। तो जो हुकूमत फैसला लेगी उसके ऊपर आपने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है, और उसके लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करें कि अगर बैन होती है तो फिर आपने क्या करना है, और अगर बैन नहीं होती तो फिर बाद में दोबारा आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा जो है ना लाइक आपके पैसे अगर आपके पास वापस आते हैं तो आप उसके बाद अल्टरनेटली कोई भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जिस तरह की सिचुएशन जो चल रही है वो कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल सी सिचुएशन है, आपके पास
कि डॉलर लीकेज को रोकने के लिए अगर हमारे पास ये एक्सचेंजेस और ये जो थर्ड पार्टी मतलब जो पाकिस्तान में जिनका दिमाग ही नहीं लोगों का काम करता और फजूल में लालच में आके ये इस तरह की थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस पे इन्वेस्ट कर देते हैं और कि हमें पैसा रिटर्न मिलता देगा, तो ये सारा इशू उस वजह से क्रिएट हुआ। ये इशू इस वजह से नहीं है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करना या डॉलर लीकेज इज नॉट अ मेजर इशू। मेजर इशू ये था कि जो स्कैम्स हुए हैं, आवाम ने अपने अपने घर बेच के ये आईडी और ये जावा आई में इन्वेस्ट किया, तो ये मेजर रीजन हमारे पास ये है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग तो आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पाकिस्तानी की जो यूथ है वो ट्रेड कर रही है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, आराम सुकून से उनका जो है ना लाइक रोजगार लगा हुआ है और उसमें तो फिर कोई वो मसला नहीं है। मतलब ट्रेडिंग में या तो आपका प्रॉफिट है या लॉस है, वो तो एक पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो अभी के लिए जो मैंने आपको चीज़ें गाइड की हैं उनको बस फॉलो करें, ठीक है। अंटिल फर्दर नोटिस जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब, ट्विटर, यहाँ पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो मेक श्योर कर लें कि आप पेज को भी लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो के भी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।